हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कुछ अपने अनुभव सुनाता हूँ और मेरे ही खुद के रियल अनुभव हैं जिनको मैंने देखा है, सोचा है, समझा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उनकी जांच पड़ताल की है, विचार किया है, विमर्श किया है। उसके बाद कुछ समझ में आया नहीं, वही सब अनुभव मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरे पूरे वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, कोई फंक्शन था। तो 3 बजे से फंक्शन चला, नाच गाना वगैरह। जब रात हुई तो सोने के लिए सभी अपने अपने रूम में सबको व्यवस्था बना दी गई। हमको थोड़ा सफोकेशन हो रहा था, गर्मी लग रही थी, तो हम छत में चले गए। तीसरी मंजिल पे हम अकेले, शंकर जी का एक चबूतरा था वहाँ बाजू में, लेट गए। थोड़ा ठंडक मिलती रही, गर्मी का मौसम था। तो हमारे फुल पैंट को किसी ने फाड़ दिया। अकेले थे हम छत में। हमने कहा ऐसे ही होगा, पहले से फट गया होगा, कोई बदमाशी किया होगा। लेकिन वो ऊपर तक तो सही था, हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हम वहीं लेट गए, वहीं सोते रहे, मच्छर काटते रहे। किसी तरह सवेरा हुआ। जब हम वापस आ रहे थे, ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में हम खिड़की के पास बैठे थे। तो एक आदमी हमको बार बार दिख रहा था। ट्रेन के जो रास्ते निकलते रहते हैं लोग, वो हमारी नज़रों में झूल रहा था जहाँ से हम बैठे थे। पूरे शरीर में भभूत लगाए हुए, नीचे थोड़ा सा कपड़ा पहने हुए, हाथों में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, बड़े बड़े बाल, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे लेकिन बाबा जैसा, पूरे में भभूति लगाए हुए बार बार दिख रहा था। जब 100 किलोमीटर लगभग हो गया, हम उतरने वाले थे। हमने कहा ये बार बार झलक रहा, बिल्कुल साफ दिख जाता था, फिर गायब हो जाता था। मैंने कहा ये कौन है? फिर मैंने अपने स्मरण किया अपने देवी देवताओं का, और जब वो मुझे दिखा तो वो फिर एक पैर से वैसा पालती मार के सिर्फ एक पैर के बैलेंस से बैठ गया, हाथ जोड़ के बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। वहीं ट्रेन की जो आने जाने का रास्ता रहता है, और मैं तो बैठा ही था खिड़की के किनारे। मेरी पत्नी भी थी। उससे मैं बताया था कि ये बार बार कोई दिख रहा है इस टाइप से। खैर जब मैंने स्मरण किया तो वो जो है मुझे एक पैर से ऐसा बैठ गया
एक पैर के बैलेंस से हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने कहा, जाओ जाओ, जहाँ से चले आ रहे हो। फिर वो गायब हो गया, फिर नहीं दिखा। हम लोग ट्रेन से उतर के चले आए। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। और एक बार दूसरी घटना बताता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार स्टीम इंजन चलाते थे, तो वो बहुत सी कहानियाँ सुनाते रहते थे अपने आने जाने की। ये भी बताते थे कि एक ऐसी जगह है जहाँ कोई बाजू बाजू दौड़ता है, फिर आगे गिर जाता है, और बहुत सी चीज़ें अनुभव। अब बहुत ड्राइवर लोग तो दिलेर पावरफुल रहता ही है, वो ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। एक बार कहीं फंस गए थे किसी सेक्शन में, तो उनकी गाड़ी रुकी रही। उनको नाइट थी, भूख लगे आई थी उनको, और स्टेशन के लगभग पास ही। तो ये यहाँ वहाँ इंजन ताक झाक कर रहे थे। तो एक इनको लगा कि एक हिरन का बच्चा पड़ा हुआ है, ठोकर खा के साथ साइड में गिर गया। इन्होंने उसको उठाया, और भी साथी आ गए थे, और उसको ले जाके कहीं अरेंजमेंट करके बना खा लिए। बोले अच्छा, हिरन का बच्चा है, ताज़ा है। जब खा के घर पहुंचे सब, नहीं खाने के बाद उन्होंने उसी स्पॉट में जाके देखा, शायद एक आध और पड़ा हो। और जब वो उसको बनाना रहे थे, तो उसके जो पार्ट देखा जब उन्होंने सुबह, तो उन्होंने देखा कि ये तो गधे का बच्चा है। इनको अजीब लगा, अरे यार हम लोग सब गधा खा गए। बोले तुम ही तो उठाया थे यार, तुम तो बोले थे हिरन का बच्चा है, गधा खवा दिए यार तुम लोग। बोले ठीक है यार, अब क्या करें, रात के तो वो हिरन जैसा ही लग रहा था, गधा खा लिए। बोले अब किसी को बताने का नहीं। सब अपने अपने घर गए, 3-4 लोग। जब घर में सोते थे, तो सोते समय अचानक जाग के उठ जाते थे। बच्चे लोग जगाते थे, क्योंकि वो सोते समय गधे की आवाज निकालते थे। तीनों के साथ ये समस्या बन गई थी। जैसे ही नींद लगे, खाए पिया और सो जाए गहरी नींद, तो इन्होंने बताया कि हमको ऐसा दिखता है कि हम गधा हैं, और हमको कोई मार रहा है तालाब के किनारे, और उस तालाब में हाथी घुसा है, और तालाब के किनारे गधे के बच्चे को लाके मार रहे हैं डंडे से, और हम ही गधा हैं। तो हम चिल्लाने लगते हैं, ढेंचू ढेंचू। तीनों के सामने समस्या बन गई थी। बच्चे परेशान थे तीनों के घर में कि पिताजी जो है रात के गधे जैसी आवाज निकालने लगते हैं, और हालांकि उठाओ तो अचानक उठ बैठते हैं। फिर उन्होंने तीनों ने सलाह किया कि यार ये कोई बलाय थी, शायद अंधेले में लग गई है, गधे की प्रेत आत्मा लग गई है लगाते हैं। तो उन्होंने एक भाईजान थे,
उनको शारदा माता जी की सिद्धि थी। वो आते रहते थे समस्याओं का निवारण करने के लिए। वो आए, मैं भी वहीं था। मैं भी स्टोरी सुन के आनंद ले रहा था। गधा खा गए ये लोग, असमस्या बन गई है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात के सब खुद नहीं सो पाते थे, दूसरे को नहीं सोने देते थे। हैं? हाँ, चिल्ला पड़ते थे। गधे की तेज आवाज में चिल्ला पड़ते थे। उठ के बैठ जाते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। खैर भाईजान ने, उनको शारदा माता की शायद सिद्धि थी। वो आते ही रहते थे, कोई भी समस्या का निदान कर देते थे। उनको बुलाया गया, तीनों ने उनको बुलाया। उन्होंने अपना कुछ किया। बहुत अच्छा काम करते थे वो। और वो चीज़ जैसे ही निकल के खिड़की के पास से गई, उसी समय दूध वाला एक अंदर घुस के आया। उसने कहा एक धुएं का गुबार खिड़की से निकला है। दूध वाले ने कहा। भाईजान ने कहा वो जो भी इनके अंदर कोई परेशानी थी, जैसे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो निकल के भाग गई है, अब तुम सही हो जाओगे। इस तरह से वो सही हो गए। तो दोस्तों ये दूसरी घटना थी। और एक और बताता हूँ। हमारे मामा के बालक, जिनका घरेलू नाम लड्डू था, बहुत सुंदर मझले लड़का थे। घरेलू नाम लड्डू था। ट्रेन से गिर गए थे। स्टेशन आने के पहले। और किसी को पता नहीं, एक हफ्ते बाद पता चला। तो सिर्फ कपड़े मिल गए थे। पुलिस वालों ने उनको कहीं दफना दिया था। कपड़े, जूते, टोपी, चश्मा। अच्छा, हैंडसम, स्मार्ट, बहुत सुंदर लड़का था। 25 साल का भाई, हमारा भाई, मामा का लड़का। तो अब बहुत दुख की बात थी। हम लोग कपड़ा यपड़ा सब लेके आके उसी से सब क्रियाक्रम, संस्कार जितना होता है सब किए। हाँ, बड़े गहरे दुख में, बहुत दुखद घटना हो गई थी। रात को लाए कपड़े अपड़े, जूते, जो कुछ भी पहने थे, माला आला। शायद किसी ने मोबाइल छीनने के चक्कर में रात के 8-9 बजे धक्का दे दिया था। स्टेशन आने उतरने ही वाला था वो, या जैसे झटका में गिर गया। इसलिए कहते हैं कि चलती ट्रेन में गेट के पास नहीं बैठना चाहिए, ना खड़े होना चाहिए। पता नहीं कब कैसा झटका लग जाए। झटके भी बहुत से आते रहते हैं। पता नहीं कौन धक्का मार दे मोबाइल छीनने के चक्कर में, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। कपड़े वपड़े लेके आए, सब अंदर रख दिए। अब हम जिस कमरे में पड़े थे, वहीं हमारे सिर के ऊपर एक खिड़की थी। नींद तो नहीं आ रही थी, बाकी तो सब सो गए थे। 12-1 बजे, 1 बजे उसी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खटखटाने लगा। कमरे के बाजू ही में गैलरी थी, मुख्य दरवाज़ा की। और वो खिड़की से 3 फुट की दूरी पर दरवाज़ा था। हमारी खिड़की, जो सिर के ऊपर खिड़की थी, खिड़की तो सिर के ऊपर थी, लेकिन खिड़की के बाजू ही में दीवार, हमारे कमरे की दीवार, और उसके बाजू में अंदर आने की गैलरी, मैन गेट। वहाँ वो आके खड़खड़ाने लगा, आवाज़ देने लगा।
हम थोड़ा भयभीत हुए। अब हम वैसे ही हम पलट के खिड़की की तरफ नहीं देखे, लगता वो खिड़की से भी झांकता रहा है क्या, ऐसा एहसास मुझे हुआ। दरवाजा खटखटाता रहा, आवाज देता रहा। 2 बज गए थे, फिर चुप हो जाता था, फिर वो आवाज देता था, और वो इतनी जोर से बजा रहा था, आवाज दे रहा था, उसी की आवाज थी। और लगता है हमारे सिर के ऊपर जो खिड़की थी 1.5 फुट की, वहां से भी वो झांक रहा था। अब हम तो चटपटाने, लेकिन हम डरते नहीं थे। हमने कहा अब हमारा छोटा भाई है। फिर कुछ 2-3 प्रयास किया और चला गया, लेकिन हमको रात की नींद नहीं आई। हमारे पूरे शरीर में जलन सी, बेचैनी बढ़ गई। नेगेटिव एनर्जी अगर है तो आपको बेचैनी बढ़ ही जाती है, पूरे शरीर में अबनॉर्मलिटी आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी ही है। और नेगेटिव है मतलब नकारात्मक, जो गुड फील नहीं देती है। नेगेटिव एनर्जी अगर कहीं है, आपके टच में आ गई है, तो आपका दिमाग, शरीर चट पड़ जाएगी, एकदम ठंडी लगने लगेगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। बहुत से शरीर के जो सुचारू रूप से शरीर दिमाग सब चलता रहता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, भूख प्यास बंद हो जाएगी। बहुत नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि खराब एनर्जी, गंदी एनर्जी। एनर्जी तो है ही, एनर्जी माने शक्ति। एक पॉजिटिव शक्ति होती है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव शक्ति से गुड फील होने लगता है, जैसे अपन कहीं मंदिर किसी सात्विक स्थान में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी माने शक्ति, ताकत अच्छा लगने लगे, गुड फील होने लगेगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी अगर है तो आपको बहुत बेकार लगने लगेगा, बेचैनी, घबराहट, और सोच का स्तर गिर जाएगा, माइंड भी सही काम न करेगा, जबरदस्ती का टेंशन बना रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अनेक प्रकार की विकृतियां शरीर में आ जाती हैं उस एनर्जी की वजह से, जिसको नेगेटिव एनर्जी नाम दिया गया है। हालांकि वह आत्मा का एक खराब कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, वासनामय कोष उसको कह सकते हैं, जो अतृप्तियां हैं, अतृप्तियों को लेके जो आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो मनोमय कोष, कारण शरीर, वासनामय कोष, सूक्ष्म शरीर, बहुत सी नेगेटिव एनर्जियां रहती हैं। वो एनर्जियां ही कई लेयर की, वो सब साथ में चली जाती हैं। जब वो साथ छोड़ा दिया जाता है बहुत सी विधियों के द्वारा, उसी को मुक्ति या मोक्ष कह देते हैं, कि आत्मा शुद्ध हो गई। जो भी इस टाइप की वासनाएं जुड़ी हुई थी, कामनाएं, सब समाप्त हो गई। तो दोस्तों, सुनते रहिए हॉरर गुड्डा दिलेरी से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और आनंद की दृष्टि से देखिए। आनंद की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, सुनिए। डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ झूठ समझ के
सुनिए, क्योंकि सही समझ के अगर आप सुनेंगे तो आपका आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा और आपके अंदर डरने की भावना को बल मिलेगा। इसलिए डरना नहीं चाहिए। जो डर गया सो मर गया, सीधी सी बात है। अंतिम समय तक बचाव के जहाँ भी रास्ते दिखाई दें जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। डॉक्टरों के पास, तंत्रों के पास प्रयास करने से जिंदगी बच जाती है। मेरी खुद ही बची है कई बार। ऐसे ही अनुभव नहीं सुना रहा हूँ मैं, 15 साल परेशान हुआ हूँ, तब ये कन्फर्म किया हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं और कुछ बहुत खराब, बहुत खतरनाक होती हैं और कुछ छोटी मोटी रहती हैं, नज़र अंजर झाड़ दो तो भग जाती हैं। कुछ बहुत दुष्ट, बहुत खतरनाक जानलेवा होती हैं। इसलिए किसी पेड़ के पास बाथरूम नहीं करना चाहिए, थूकना ऊकना नहीं चाहिए। खाना का जूठन ऊठन भी नहीं फेंकना चाहिए। किसी चबूतरे में बैठ के वहीं पेड़ लगाए, खाना खाए, जूठन फेंक दिए वहीं। अपमान महसूस कर लेते हैं जो, अब वो तो वीराने में बैठे ही हैं, गमगीन आत्माएं। सब कुछ छूट गया, दुनिया छूट गई है, तो वो शांति वीराने खंडर में, कहीं भी शांति की जगह में शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं और क्रोधित बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके मन की नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, सुनते रहिए हरर गुड्डा दिलेरी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए मेरे खुद के 8-9 साल की उम्र से अभी तक के अनुभवों का, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ, अपने स्वयं के अनुभव और रियल, कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। ठीक है, नमस्ते।